हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुदेश वरकड़े एंड वेलकम टू द चैनल। इस पर्टिकुलर चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको बायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स के बारे में हम बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं उनके फंक्शंस क्या होंगे। तो हम ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे कवर करेंगे। और यह वीडियो 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या फिर जो कंपटीशन एग्जाम जैसे कि नीट और अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फ्लावर्स आखिर क्या होते हैं और उनका यूज़ क्या है। तो अगर हम देखें तो हम पहले से ही इसको जानते हैं कि दिस इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम बेसिकली इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक साइट बोल सकते हैं। ओके। और अगर हम देखें कि ये बनता कैसे है ना, अगर हम इसके डेवलपमेंट के बारे में अगर हम देखें तो ये एक मॉडिफाइड सूट है। क्या है ये? मॉडिफाइड सूट। अब ये मॉडिफाइड सूट क्या, मॉडिफाइड सूट का यहाँ पे मतलब हुआ कि प्लांट्स में जो शूट है वही डेवलप होके क्या बन जाता है, फ्लावर बन जाता है। लेकिन शूट फ्लावर कैसे बनेगा? जैसे सूट का अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हमको मिल जाते हैं नोड्स एंड इंटरनोड। नोड एंड इंटरनोड मिलता होगा। जैसे कि अगर मैं एक शूट का यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो हम देखेंगे कि ये जो पोर्शंस हैं जहाँ पे ग्रोथ होता है इसको हम बोलते हैं नोड्स, और दो नोड के बीच में जो गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो शूट में बेसिकली नोड और इंटरनोड मिलेंगे हमको स्टेम के पोर्शन में। और जब यही क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कंडेंस। जैसे कि मैं एक यहाँ पे शूट का पोर्शन बनाता हूँ और उसके बाद फिर अगर मैं इसको कंडेंस कर दूँ नोड्स को, तो देखिए यहाँ पे कंडेंस हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके नोड और इंटरनोड होते हैं वो काफ़ी कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं। और कंडेंस फॉर्म में आने के बाद जो इनके नोड के जो पोर्शंस होते हैं, ये कौन सा पोर्शन है, नोड का पोर्शन है ये नोड का पोर्शन क्या करेगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। और ये मॉडिफाइड होके क्या बनाने लग जाएगा, ये बनाने लग जाएगा फ्लोरल लीव्स। क्या बनाएगा, फ्लोरल लीव्स। यही फ्लोरल लीव्स अरेंज होंगे और बना देंगे हमारे वोल्स को। तो यहाँ पे जो वोल्स बन रहे हैं वो फ्लोरल लीव के अरेंजमेंट के कारण ही बन रहे हैं, जो कि किसके थ्रू मॉडिफाइड होते हैं, नोड्स के थ्रू। और ये जो नोड है कहाँ मिलते हैं आपको, स्टेम में मिलते हैं। तो इस तरीके से बेसिक अरेंजमेंट होता है इनका। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि वोल्स क्या होते हैं, तो वोल्स का एक सीधा सा मतलब होता है सर्कुलर अरेंजमेंट। इसका क्या मतलब होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट। जैसे मैं कुछ चीज़ें अरेंज करता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अरेंजमेंट बनाया, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वोल्स बोल सकता हूँ। तो होता क्या है कि जो ये वोल्स है, एक टिपिकल फ्लावर में आपके 4 टाइप के, कितने टाइप के, 4 टाइप के वोल्स हो सकते हैं।
ओके, तो हम यहाँ पे इन्हीं 4 टाइप के वॉल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि एक टिपिकल फ्लावर में होते हैं। तो टिपिकल फ्लावर में अगर मैं बात कर रहा हूँ अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, अगर मैं बात करूँ, तो सबसे फर्स्ट जो वॉल्स होगा वो होगा आपका कैलेक्स। क्या होगा? कैलेक्स। सेकंड नंबर इस कैलेक्स के बाद कौन सा वॉल होगा? कोरोला। और कोरोला के बाद एंड्रोशियम। और द लास्ट वन गाइनोशियम। तो एक टिपिकल फ्लावर में 4 वूल्स यहाँ पे होंगे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब हम बात करेंगे इसके डायग्राम की, लेकिन डायग्राम को बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स का जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि जो एक टिपिकल फ्लावर होता है उसका जो मेन वर्क है वो क्या है आपका? वो है आपका टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में पार्ट लेना एक फ्लावर का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। तो इस इम्पोर्टेंट वर्क को करने के लिए इसमें 2 टाइप के ऑर्गन्स हो सकते हैं, या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि इसको हम 2 टाइप से क्या कर सकते हैं, 2 टाइप के ऑर्गन में डिवाइड कर सकते हैं अगर इसको रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो। सबसे पहला जो ऑर्गन्स हैं वो होंगे यहाँ पे नॉन एसेंशियल ऑर्गन। नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स। और जो दूसरे होंगे वो होंगे एसेंशियल ऑर्गन। चलिए यहाँ भी ऑर्गन लिख देते हैं। अब नॉन एसेंशियल ऑर्गन में हम ऐड कर सकते हैं किसको? कैलेक्स और दूसरे हम बोल सकते हैं कोरोला। कैलेक्स और कोरोला दोनों ही नॉन एसेंशियल ऑर्गन है अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की तो। और एसेंशियल जो जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए, वो कौन से होंगे? एंड्रोशियम। और सेकंड एसेंशियल ऑर्गन होगा गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये होंगे आपके एसेंशियल ऑर्गन। तो अब इतना समझने के बाद अब आते हैं हम यहाँ पे एक डायग्राम में। ओके, और आप डायग्राम को मेरे साथ भी बनाते जाइएगा ताकि आप जो है रिवीजन अच्छे तरीके से कर पाए। अगर आप इस डायग्राम को बनाते हैं तो आई थिंक आप इजी तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आप इससे रिलेटेड आंसर कर सकते हैं। और ये डायग्राम तो इम्पोर्टेंट होता ही है। तो चलिए हम एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ओके, तो डायग्राम बनाएंगे हम, और ये जो है आपका एल एस कट होगा। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक, तो इसको करने के लिए हमने जो अभी मैंने तो आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया कि यहाँ पे जो फ्लोरल लीव्स हैं या फिर जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं, वोल अरेंजमेंट, वो कितने कितने टाइप में है? 4 टाइप के। ओके, तो उसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ही हम इसको बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम फ्लावर में हम स्टार्ट करेंगे नीचे से और ऊपर की तरफ जाएंगे।
तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताते जाऊंगा कुछ एसेसरीज ऑर्गन भी हैं और एडिशनल ऑर्गन्स भी हैं जो कि एक फ्लावर में होते हैं। तो उसको बनाते हुए हम यहाँ पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो फ्लावर जिस पे खड़ा रहता है, जिस पे टिका हुआ रहता है, उसे हम बोलते हैं पेडिकल। तो पेडिकल से शुरुआत करेंगे और पेडिकल बनाते हुए चलेंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं पेडिकल। ये मैंने सबसे पहले बनाया पेडिकल, और पेडिकल में हम एक ब्रैकेट ऐड कर देंगे। ओके, ये वो पोर्शन है, पेडिकल वो पोर्शन होता है जहाँ पे फ्लावर क्या रहेगा, जहाँ पे फ्लावर अटैच रहेगा जिससे। तो यहाँ पे हमने बनाया है, ये है आपका पेडिकल और ये है आपका ब्रैकेट। ओके, तो ब्रैकेट और पेडिकल के बारे में बताऊंगा। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो पहला पोर्शन है जो बनेगा, वो बनेगा कैलेक्स, जिसके बारे में मैंने बात किया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कैलेक्स बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया यहाँ पे कैलेक्स। ये पोर्शन है कैलेक्स का। कैलेक्स के बाद जैसे कि मैंने सेकंड नंबर पे लिखवाया है क्या, कोरोला। तो अब हम इसके बाद क्या बनाएंगे, कोरोला बनाएंगे। तो यहाँ पे हम अब डिजाइन कर लेते हैं कोरोला को। कैलेक्स, देन उसके बाद कोरोला। ओके, इसको जस्ट रिमूव करके और वापस कोरोला बना देता हूँ मैं। ये बन गया, ये बन गया हमारा कोरोला। तो यहाँ पे कैलेक्स था, कोरोला था। यहाँ पे मैं लेबल करेंगे हम इसको। लेबल करने के बाद कोरोला के बाद हम क्या करते हैं, एक एडिशनल स्पेस बना देते हैं। और इसको स्पेस बनाने के बाद अब हम बनाएंगे यहाँ पे एंड्रोशियम। किसका पार्ट बनाएंगे, एंड्रोशियम। तो यहाँ पे अब हम एंड्रोशियम क्रिएट करते हैं। मेरे साथ करते जाइएगा आप लोग। ये देखिए, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे जाइए इसको। ये हो गया कंप्लीट। ये मैंने बना दिया अभी एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के बाद फिर हम यहाँ पे बनाएंगे गाइनोशियम। गाइनोशियम बनाने के लिए आप यहाँ पे एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाइएगा। और देन उसके बाद फिर बाकी का पार्ट अभी हम इसको लेबल करेंगे, घबराइएगा नहीं। इसको हम लेबल करके इजी कर लेंगे। और यहाँ पे हम अंदर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स है, जो ओवरी है और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स मिलेंगे। ये मैंने ओव्यूल्स बना दिए यहाँ पे, और ओवरी, ओवरी एंड ओव्यूल्स। और ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पे स्टिग्मा का, ये भी मैंने यहाँ पे बना दिया। तो हमारा डायग्राम यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसको लेबल करते हैं और लेबल करके हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पोर्शन यहाँ पे होंगे। तो हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं बेसल पार्ट से, कि बेसल पार्ट में यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये एक स्ट्रक्चर को। ये क्या स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं ब्रैकेट, सॉरी बैकेट, ब्रैकेट बोलेंगे इसको। ब्रैकेट, ये है हमारा ब्रैकेट। देन अगर इसकी बात करें तो ये है हमारा पेडिकल। पेडिकल जो है इसको हम लिटिल फूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिटिल फूट। ये ब्रैक्ट है और ये है लिटिल फूट। ब्रैक्ट एक टाइप के मॉडिफाइडेड लीफ होते हैं। ओके, मॉडिफाइडेड लीफ और स्केल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रैक्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे ऊपर के पोर्शन की, जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने बोला था कैलेक्स। ये क्या है, कैलेक्स।
जो कैलेक्स है ये किसका बना होता है? ये बना होता है सेपल्स का। ये किसका बना होगा? सेपल्स का। तो हम सेपल के बारे में देखेंगे, जब बहुत सारे सेपल्स कलेक्ट हो जाते हैं तो एक साथ उसको क्या बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं। कैलेक्स के बाद अब हम बात करेंगे ऊपर जो है इसके, ये है आपका क्या? कोरोला। अब कोरोला कब बोलेंगे इसको? इसको कोरोला तब बोलेंगे जब बहुत सारे पेटल्स आपस में मिलेंगे। तो कलेक्शन ऑफ पेटल्स, ये कलेक्शन ऑफ पेटल, दैट इज कोरोला। कोरोला आपको समझ में आ गया होगा। पेटल जब बहुत सारे आ जाते हैं एक साथ तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोला। और सेपल जब बहुत सारे एक साथ रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैलेक्स। पेटल और सेपल दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में क्या बनाएंगे? पेरियंथ बनाएंगे। ठीक है, तो वो मैं थोड़ी देर बाद इसको लिखूंगा। पहले हम क्या करते हैं, बाकी के जो ऑर्गन्स हैं, सॉरी बाकी के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लेबल कर लेते हैं। देन उसके बाद हम पेटल और सेपल की बात करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरियंट बोलेंगे। देन उसके बाद हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एंड्रोशियम और गाइनोशियम कहाँ पे होंगे? तो पेटल के बाद मैंने बताया था आपको क्या होना चाहिए? एंड्रोशियम होना चाहिए। तो ये एंड्रोशियम का पार्ट है। और एंड्रोशियम में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि ये है आपका एंथर। ये क्या है? एंथर। और एंथर जो है वो कनेक्टेड है फिलामेंट से। एंथर किससे कनेक्टेड है? फिलामेंट से। एंथर और फिलामेंट दोनों को ही हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे? स्टेमन। कंबाइंड फॉर्म में इसको बोलेंगे हम स्टेमन। जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है ये? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। इसी को हम बोलेंगे एंड्रोशियम। तो हमने यहाँ पे एंड्रोशियम तक कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे बना हुआ है, तो इसके धीरे से लेबल कर लेते हैं और हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे ऊपर का पोर्शन जो होगा जहाँ पे पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। इसको क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद जो आपका पोर्शन है इसको हम बोलेंगे स्टाइल। और स्टाइल के बाद फिर इसे हम बोलेंगे ओवरी। और इसके अंदर जो होगा वो होगा ओव्यूल। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसी पोर्शन को हम बोलते हैं गाइनोशियम। चलिए, तो अभी तक हमने गाइनोशियम देख लिया, देन एंड्रोशियम देख लिया, सेपल और पेटल भी देख लिया। अब यहाँ पे मैंने एक टर्मिनोलॉजी दिया था कि पेटल एंड सेपल, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं पेरियंथ।
यहाँ पे लिख देते हैं पेरियंथ। तो ये हो गया आपका पेटल और सेपल दोनों मिलकर बनाते क्या है, पेरियंथ बनाते हैं। अब थोड़ा सा मैं डिटेल इसके बारे में देना चाहूँगा, तो जस्ट देख लेते हैं कि किसका क्या वर्क है, ताकि किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे ना रहे। ओके, तो यहाँ पे जल्दी से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैलेक्स का। कि कैलेक्स यहाँ पे क्या है। कैलेक्स जो है सबसे आउटर मोस्ट वॉल होता है, सबसे बाहर का। ओके, और ये इसकी जो एवरी यूनिट, एक यूनिट, सिंगल यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, सेपल बोलेंगे। बेसिकली ये ग्रीन कलर का होता है। ओके, ग्रीन कलर का होगा और इसका फंक्शन क्या रहेगा, इसका फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन। क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। जब बड का फॉर्मेशन होता है तब उस समय पे कैलेक्स जो करेगा, ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। अब बात करते हैं हम कोरोला की। कोरोला का क्या वर्क है, कोरोला जो है वो सेकंड वॉल है इसका। ठीक, सेकंड वॉल है और ये भी बहुत सारी यूनिट का बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटल। बहुत सारे पेटल्स आपस में ज्वाइंट होते हैं और ये डिफरेंट कलर के होते हैं। क्या होंगे, डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर के होंगे। और ये अट्रैक्ट करते हैं, किसको अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को, ताकि क्या हो पाए, पॉलिनेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स। देन अब हम बात करेंगे एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम का क्या वर्क रहेगा यहाँ पे, एंड्रोशियम एक असेंशियल वर्ड है ये। ओके, और असेंशियल क्यों है, क्योंकि ये मेल पोर्शन होता है। कौन सा पोर्शन है ये, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, और जो किसका बना होता है, स्टेमन का। और पॉलन ग्रेन भी यहीं पे फॉर्म होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लास्ट, गाइनोशियम। गाइनोशियम को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं पिस्टल। ये फोर्थ वॉल है और असेंशियल इनर मोस्ट वॉल होता है फ्लावर का। और ये फीमेल पोर्शन होता है। कौन सा होता है, फीमेल पार्ट फ्लावर का, ये फीमेल पार्ट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दें और अपने उन दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जिन्हें इस पर्टिकुलर फ्लावर के डायग्राम को बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो आसानी से इस डायग्राम को बना सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।